धीरे 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 समय बीता, 1 वर्ष के हो गए प्रभु। तब वसुदेव महाराज ने मथुरा में गर्गाचार्य महाराज के पास जाकर निवेदन किया कि भगवान, आपको तो पता है ब्रज में मेरे 1 नहीं 2 लाला, 1 वर्ष के करीब हो गए हैं महाराज, अभी तक उनका नामकरण नहीं हुआ है। मेरी इच्छा है कि आप वहां पधार कर उन बच्चों का नामकरण कर दें, लेकिन महाराज इस बात का ध्यान रखिएगा किसी को पता भी न चले। गर्गाचार्य महाराज ने कहा चिंता न करो। और गर्गाचार्य महाराज आज सुबह सुबह नंद बाबा के द्वार पर पधारे। जैसे ही द्वार खुला और गर्गाचार्य महाराज का दर्शन हुआ, नंद बाबा तो आनंद मग्न हो गए। भाई सुबह सुबह द्वार खुले और किसी संत महापुरुष का दर्शन हो जाए, हाँ, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। संसार में सबसे बड़ा सौभाग्य यह है किसी संत का दर्शन हो जाना, हाँ? नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग माही। संत मिलन के समान दूसरा सुख कहां है साहब। भाई सुबह सुबह लोग यही तो चाहते हैं ना कि अच्छा दर्शन हो। जैसे तैसे व्यक्ति का मुख दर्शन हो जाए तो पूरा दिन बिगड़ जाता है हमारा। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। दुष्टों का मिलना सर्वथा बुरा होता है और संतों का मिल जाना सर्वथा आनंदमय होता है। सुबह सुबह द्वार पर गर्गाचार्य महाराज का दर्शन, नंद बाबा तो आनंद विभोर हुए। आज मोरे भाग्य जागे, संत आए पाहुना। आज हमारे द्वार पर संत आए, आज मोरे भाग जागे, संत आए पाहुना। आज हमारे द्वार पर संत पधारे। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए। और फिर संक्षेप में आपको बिल्कुल बताऊं, गर्गाचार्य महाराज के द्वारा ही उन दोनों लाला का नामकरण होता है। बहुत प्यारा नामकरण किया। गौशाला में किसी को पता न चले, छुप करके चुपचाप दोनों का नामकरण किया। हे राजन, यशोदा मैया ने और बलराम जी की माता ने, रोहिणी माता ने, इन दोनों ने थोड़ी चालाकी कर ली थी, अपने बच्चों की अदला बदली कर ली थी। गर्गाचार्य महाराज ने मुस्कुरा कर कहा कि राजन, ये जो यशोदा की गोद में लाला है ना, वो यशोदा का नहीं, तो अयम रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी का पुत्र है। अयम रोहिणी पुत्रो रमयन सौहृदो गुणैः, आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यावलम्बिदुः। अयम रोहिणी पुत्रो, ये रोहिणी है। वैसे तो इनका नाम राम होना था, लेकिन बल की अधिकता के कारण इनको लोग बलराम के नाम से जानेंगे। और वहां छोटे छोटे ग्वाल वालों ने जय जयकार कर दिया, बोलिए बलराम जी महाराज की जय। फिर संकर्षण, हलधर, कई कई नामों से पुकारे जाएंगे, लेकिन मुख्यतः नाम रखा बलराम। अब बारी आई रोहिणी की गोद में जो लाला है नंद बाबा का श्याम वर्ण, घुंघराले केश, ऐसे लाला का नाम। जब उन पर दृष्टि पड़ी ना, तो थोड़ी देर के लिए तो गर्गाचार्य महाराज समाधिस्थ हो गए। नंद बाबा ने हिला करके पूछा, बाबा क्या हुआ?
गर्गाचार्य महाराज ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, इस बच्चे का नामकरण मैं क्या करूं? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। इनके नाम तो पहले से ही बहुत रखे जा चुके हैं राजन। इसी श्लोक का रूपांतरण मानो बाबा तुलसी ने मानस में किया। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि, बहूनि सन्ति नामानि। अनेकानेक अवतार हुआ है इनका। हर युग में आपके लाला का अवतार होता है राजन, और अलग अलग वर्ण के कारण इनके अलग अलग नाम होते हैं। इदानीम कृष्णताम गतः, अब की बार इनका वर्ण कृष्ण है, इसलिए हे राजन अब की बार इनका नाम होगा श्री कृष्ण। और जैसे ही श्री कृष्ण का नाम सुना, छोटे छोटे ग्वाल बालों ने जय घोष कर दिया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। बड़ा प्यारा नामकरण किया, लेकिन ये तो ईमानदारी वाला नाम हुआ। वैसे तो कन्हैया के बहुत सारे नाम हैं, और अब नामकरण के बाद शुरू होती है भगवान कृष्ण की बाल्य लीला। नामकरण हो गया प्रभु का, अब धीरे 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 भगवान घुटनों के बगल चलना सीख गए। एक दिन सुबह सुबह का समय यशोदा मैया ने अपने लाला को स्नान कराया, छोटे छोटे पैरों में पैजनियाँ बांधी, हाथ में कंगन पहनाए, पीताम्बरी पहनाई, मोतियों की माला पहनाई, और कानों में छोटे छोटे कुंडल, आंखों में कजरा लगाया, छोटा सा मोर मुकुट पहनाया, और सारा श्रृंगार करने के बाद मैया ने एक काला टीका भी लगाया, लाला को नजर न लगे। और फिर गोरी गोरी मैया श्याम कन्हैया गोद में लेकर के मैया दुग्धपान करा रही है। दूध के एक दो बूंद कन्हैया के गालों पर पड़े तो ऐसा लग रहा है मानो श्याम कमल पर शबनम की बूंद पड़ गई हो। ऐसा सुंदर मुखमंडल भगवान श्री कृष्ण का। और दुग्धपान कराने के बाद मैया ने कन्हैया को आंगन में छोड़ दिया खेलने के लिए, और भगवान छम छम करते हुए पूरे आंगन में प्रभु खेल रहे हैं। मैया ने सोचा कि चलो जब तक खेल रहा है मैं कुछ और काम कर लेती हूं। जैसे ही मैया अंदर गई, यहां प्रभु गायब। घुटनों के बगल चलने लग गए हैं ना, चार पांव से चलने लग गए हैं प्रभु। मैया अंदर कार्य तो कर रही है, लेकिन ध्यान लाला पर है। थोड़ी देर के बाद मैया ने आकर देखा खिलौने तो हैं, लाला गायब। मैया ने सोचा कहां गया होगा। अंदर जाकर देखा, अंदर में नहीं है। पूरे आंगन में घूम करके देखा, कहीं नहीं कन्हैया, कहां गया लाला। जब मुख्य द्वार से मैया बाहर आई तो मैया ने देखा कि गौ माता के थन में मुंह लगाकर दूध पी रहे। मैया तो एकदम से डर गई, लाला तुझे डर नहीं लगता है? ये गाय तुझे सींग मार देती तो? कन्हैया ने अपनी तोतली भाषा में मानो कहा मैया को कि मैया मेरा नाम ही गोपाल है, मैं तो गायों का ही प्रेम करने वाला हूं, गायों से ही प्रेम करने वाला। इस तरह से भगवान मैया को परेशान करने लग गए।
एक दिन की घटना, मैया ने थोड़ी ताली क्या बजाई, कन्हैया खड़े होकर के ठुमके लगाने लगे। थोड़े थोड़े खड़े होना सीख गए ना, दीवार को पकड़ के कभी खड़े हो जाते हैं, कभी थोड़े थोड़े अपने से खड़े होने का प्रयास करते हैं। मैया ने थोड़ी ताली बजाई, जा रहे थे मुख्य द्वार की ओर, और मैया ने जैसे ही ताली बजाई, कन्हैया एकदम से पीछे मुड़े और खड़े होकर के थोड़े थोड़े ठुमके लगा रहे। नाचे नंद लाल नचावे उनकी मैया, नाचे नंद जय हो हरि की मैया। धीरे 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 अब लाला बड़ा हो रहा है, बहुत उधम करने लग गए हैं। नंद बाबा को और मैया को बहुत परेशान करते हैं प्रभु। और एक दिन की घटना शुकाचार्य वर्णन करते हैं कि अब धीरे 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 थोड़ा और समय बीता, भगवान अपने पग से चलना सीख गए और खेलते खेलते कभी कभी भगवान अब महल के बाहर भी जाने लगे। एक दिन भगवान खेलते खेलते जमुना के तीर पर आए और यहाँ कई ग्वाल वालों से भगवान की मित्रता हो गई। मित्रों के साथ प्रभु खेल रहे थे। अचानक भगवान की नजर पड़ी एक बड़ा ही पतला दुबला छोरा। तो भगवान उसको देख रहे थे, प्रभु उसके पास गए और जाकर पूछा, भैया क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा, जी मेरा नाम मनसुखा है। कन्हैया हंसने लगे कि तन तो सुखा हुआ है, हाँ? और मनसुखा, तुम्हारी मैया तुमको मक्खन नहीं खिलाती, दूध नहीं पिलाती? मनसुखा ने कहा कि लाला हम गरीब हैं, हमारे घर में गाय नहीं। प्रभु ने कहा, अच्छा तुम्हारे घर में गाय नहीं तो पड़ोसी के घर में तो है ना, वहां से खाओ। मनसुखा हंसने लगा, लाला तू अभी छोटा है, तुझे पता नहीं। अरे पड़ोसी ऐसे थोड़े खिलाते हैं, उनके घर काम करना पड़ता है। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं खिलाते तो चुरा कर खा लो, लेकिन मोटे हो जाओ, ये पतले अच्छे नहीं लगते हो। मेरी मैया कहती है बच्चे मोटे होने चाहिए। तुम चोरी नहीं करोगे ना, तो तुम्हारे लिए मैं चोरी करूंगा और तुम्हें मोटा करके रहूंगा। ये पतले दुबले अच्छे नहीं लगते हो। और भगवान ने सब ग्वाल वालों के बीच में एक मंडल बनाया, नाम ही रख दिया चोर मंडल। नियम बनाया कि नई नई जगह चोरी करने जाना और उसके घर चोरी करना है जो सामने से आकर निमंत्रण देकर के जाए। और फिर तो महाराज क्या धूम मचाई है ब्रज में कन्हैया ने। भगवान को एक नया नाम मिला, माखन चोर। बोलिए माखन चोर भगवान की। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।